मध्य प्रदेश में पुरानी सरकार में तो अवैध उत्खनन करने वाले हावी थे ही, लेकिन अब मोहन यादव की नई सरकार आने के बाद भी हालात नहीं बदल रहे हैं। रेत और पत्थर माफिया खुलेआम अवैध उत्खनन कर रहे हैं और रोकने पर खून की होली खेली जा रही है। पिछले दिनों शहडोल में एक पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतारने के बाद नए साल और नई सरकार में एक बार फिर सरकारी अमले पर माफियाओं के हमले बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश अब माफिया का प्रदेश बनता जा रहा है। शहडोल और रायसेन की अलग अलग वारदातें शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही हैं। पिछले साल नवंबर और दिसंबर में अवैध उत्खनन के दौरान कई झड़पों और हमलों की खबर सामने आई और एक बार फिर शहडोल और रायसेन में प्रशासनिक अमले पर हमला हुआ है, जहां शहडोल की सरफा नदी में अवैध उत्खनन में लगे ट्रैक्टर को पकड़ने गए कांस्टेबल पर माफियाओं के गुर्गे ने हमला कर दिया। ये वारदात खैरा थाना क्षेत्र के मझियार गांव में हुई। वहीं दूसरी वारदात रायसेन के सांची के पास हुई, जहां हकीम खेड़ी गांव में रेत का अवैध उत्खनन कर रहे सरपंच पति तौफीक, सुलेमान और हकीम सहित 6 लोगों ने वन विभाग की टीम पर घेर कर हमला कर दिया। हमले में डिप्टी रेंजर लाल सिंह पूर्वी घायल हो गए हैं। बाकी साथियों को भी भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब मध्य प्रदेश में इस तरह के खनिज माफियाओं ने हमले किए हों। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इसी तरह की कई वारदातें साल दर साल सामने आई हैं। 8 मार्च 2012 को आईपीएस और एसडीओपी नरेंद्र कुमार सिंह को भी मुरैना में इसी तरह पत्थर माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया था। फिर 2015 में कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान अवैध रेत के भरे डंपर पकड़ने गए थे। इस दौरान डंपर पलट गया और हादसे में आरक्षक की मौत हो गई। साल 2016 में ग्वालियर के बानमोर में वन कर्मियों द्वारा पत्थर माफियाओं को पीछा करने के दौरान चालक ने फॉरेस्ट गार्ड नरेंद्र शर्मा को कुचलकर मार दिया। इसी तरह 2018 में छतरपुर के बिजावर में आईएफएस अभिषेक तोमर को भी अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। इस दौरान माफियाओं ने फायरिंग भी की। फिर 5 मई 2023 को सिंगरौली के रेही में रेत माफिया को पकड़ने पहुंचे एसआई प्रदीप सिंह को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा और माफिया फरार हो गए। 6 अक्टूबर 2023 को भिंड में रेत माफिया ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग और हमला कर जब्त ट्रैक्टर ले गए। 8 अक्टूबर 2023 को उमरिया में अवैध खनन पकड़ने गए रेंजर डिप्टी रेंजर पर माफिया ने जेसीबी से हमला कर दिया। 26 नवंबर 2023 को शहडोल में ही रेत माफियाओं ने पटवारी प्रसन्न सिंह को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया। पटवारी की हत्या की गूंज अभी थमी नहीं थी कि 2 दिन में ये 2 वारदातें हो गई। मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे माफियाओं के हमले विपक्ष को भी मौका दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी माफिया राज खत्म करने का रटा रटाया जवाब दे रही है। सरकारी पार्टी पर हमले, सरकारी कर्मचारियों पर हमले, पुलिस अधिकारियों पर हमले आम बात पहले थी, आज भी ऐसा हो रहा है। आप याद कर लें, भी पिछले अगर 1-2 दिन की घटनाएं देख लें तो रायसेन और शहडोल की 2 घटनाएं ऐसी हैं जो बताती हैं कि सिर्फ शिवराज जी का चेहरा चेंज हुआ है और स्थिति बद से बदतर हुई, कहीं कोई सुधार नहीं है। मध्य प्रदेश में माफिया हो, गुंडे हो, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। इन लोगों की भी गिरफ्तारी हो गई है, जो बचे हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी और मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संकल्पित है कि ऐसे लोगों को 10 फीट गड्ढे के अंदर गाड़ा जाए, इन्हें समाप्त किया जाए। मध्य प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई खनिज बचा हो जिसका अवैध उत्खनन से लेकर परिवहन ना किया जा रहा हो। पत्थर से लेकर रेत तक और मैग्नीज से लेकर हीरा तक अवैध तरीके से निकाला और बेचा जा रहा है। इन घटनाओं के बीच कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर तैनात कर्मियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। साथ ही कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्रजेश जैन की रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल।